साउंड टेक 7 एक्शन। पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। सही पकड़े हैं। हम तो दोनों एक ही बिरादरी से आए थे। ये बीजेपी पार्टी का काम है एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को अलग कर देना, भाई भाई को अलग कर देना। दिस इज इंडिया's मोमेंट। कांग्रेस का काम है उनको जोड़ना। बेशक जहां ये तोड़ने आते हैं कांग्रेस वहां जोड़ने जाती है। बात तो सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मैं गुस्सा हूँ, सब लोग से गुस्सा है। क्या तीन महीने से बात से बोले तो नहीं है। हाँ कुछ नहीं बोला नरेंद्र मोदी नहीं बोला। अदुना के बारे में के बारे में उसने है उसके लिए हम गुस्सा है। मेरा विद्या से वो भी दिल्ली से एसटीपी से मीडिया से सबको बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी। क्या मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। दिल्ली तक खोल तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें घर जाना है। हमें यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रहेंगे। हम लोगों को गाड़ी भेज दो बस, इतना ही आपको मेहरबानी करना है, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। जल्दी से जल्दी हम लोगों को दिल्ली पहुंचा दो। बस ये लोग इंसान है, हमारे घर में माँ बहन कुछ नहीं है। है। हम लोग भाई भाई हिंदू सब लोग में। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। नहीं सब है, लेकिन कोई नहीं है। आप लोग को कुछ नहीं चाहिए। आज सिर्फ एक गाड़ी मंगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस देखिए हम लोग इंतजाम जाएंगे, गाँव चले जाएंगे। देखिए दीदी हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सर मैं हिंदू राष्ट्र की बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उस पर एक शर्त है मेरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप जब इस टाइम गेट ऑफ इंडिया पे जाएंगे तो वहां पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जिनकी लिस्ट 58,000 कुछ लोगों की लिस्ट है, जिनके अंदर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का किसी सेवक का नाम नहीं लिखा हुआ। बात तो सही है। उसमें शहीदों के अंदर सबसे बड़ी तादाद 37,000 मुसलमानों की है, 13,000 सिखों की है, बाकी की तादाद और जो कास्ट है शेड्यूल कास्ट हिंदुस्तान की उनका है। सर्व जाति के अंदर लोग हैं उसके अंदर शामिल, लेकिन किसी भी तरह का कोई आरएसएस सेवक नहीं उसके अंदर है, बजरंग दल नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। इसलिए आपको चाहिए 50,000 वहां जाइए, शहीद करिए और उस पत्थर को तोड़िए फौरी, फिर आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कीजिएगा। इससे पहले आपके लिए हिंदू राष्ट्र की बिल्कुल बेकार है और बेमायने है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। जो हो रहा है वो आंखों से आंसू हमारे सबके निकल रहे हैं और हम सब में एक बेबसी है। लोग पीड़ित हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चे स्कूल से बाहर है, इस साल खेती फसल नहीं होगा मणिपुर में। ये सब तो एक मानव आपदा है ही, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाने वाली बात यह है कि हमारे देश के अंदर के 2 किस्म के लोग एक दूसरे से अभी बात करने को तैयार नहीं। वो सब बिखर गए हैं और लोग जो इतने साल मणिपुर को साथ बांध रहे थे एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहे। तो ये देश को चीर चीर करके फाड़ना, नफरत स्वाभाविक नहीं है। नफरत फैलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो इस देश को खत्म करने जा रहे हैं वो बहुत मेहनत के साथ इस देश को चीर चीर करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये मणिपुर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जितना मेहनत वो लोग इस देश को कतरा कतरा करने में लगा रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत हमें इस देश को साथ बांध के मजबूत करने में लगाना पड़ेगा। सब चंगासी। Demonetization, CAA, COVID-19, farm laws and Manipur violence. What do they all have in common? They are all part of BJP's shock doctrine. What is shock doctrine? It is when government pass controversial laws in times of crisis, when the population is coming to terms with economic shocks, natural disasters, and political upheavals. Developed by Milton Friedman, it was first tested under military dictatorships in Chile and Argentina.
and then exported the world over by Reagan and Thatcher. Why is this relevant? मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। While there were roaring protests over Manipur, the parliament quietly passed two significantly damaging bills out of public view. The Forest Conservation Amendment Bill endangers already at risk ecosystems by exempting land within 100 km of the country's borders from conservation laws. The Biological Diversity Bill decriminalizes environmental violations and allows domestic companies to use biodiversity without necessary board permission. If these bills were introduced in a regular session, they would be up for public debate. But BJP made sure to pass these laws while the opposition was trying to draw the attention to the horrors in Manipur. They think they are pulling a cover over our eyes, but our eyes are wide open. We see what is going on, and India will remember. तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।